दोस्तों, सेवा शब्द मुंह से कह देने मात्र से ही नहीं पूर्ण हो जाता। सेवा और सहायता उद्बोधन का विषय नहीं है, प्रवचन का विषय नहीं है। सेवा और सहायता तो अंतर्मन में होना चाहिए, कर्मों में होना चाहिए। सेवा अंतस में होनी चाहिए। आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। एक बार एक संत एक विद्यालय खोल रखे थे और उन संत का उद्देश्य था संस्कारी युवकों का निर्माण करना। वो उस विद्यालय में चाहते थे सेवाभावी युवाओं का निर्माण हो और उसमें कई सौ छात्र शिक्षा भी ले रहे थे। एक दिन संत जी ने सोचा, क्यों न आज वाद विवाद प्रतियोगिता कर इनकी परीक्षा ली जाए। संत जी ने एक दिन एक प्रतियोगिता कार्यक्रम की घोषणा की और प्रतियोगिता किस दिन होगा यह तय हो गया। प्रतियोगिता का शीर्षक था, उस वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक था, सेवा और सहायता ही धर्म है। मनुष्य का पहला धर्म है सेवा और सहायता। प्रतियोगिता का यही शीर्षक था। प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गेट से अंदर की ओर आने लगे। महात्मा जी ने, संत जी ने उसी गेट पर एक घायल बिल्ली रख दिया था। सज्जनों, सैकड़ों छात्र उस गेट से होकर प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचे, पर एक ऐसा छात्र था जो प्रतियोगिता में पहुंचा ही नहीं। जब प्रतियोगिता खत्म हो गई तो संत जी ने ऐसे छात्र का चयन किया जो प्रतियोगिता में आया ही नहीं था। सभी अभिभावकों में, छात्रों में पक्षपात करने का दोष लगाया गया। संत जी पर पक्षपात का दोष लगाया गया कि जो प्रतियोगिता में आया ही नहीं उसे कैसे पुरस्कृत किया जा रहा है। संत जी ने कहा कि देखो, प्रतियोगिता का शीर्षक था सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गेट पर मैंने घायल बिल्ली को रख दिया था। एक छात्र ऐसा था जो प्रतियोगिता में तो आना चाहता था, पर उसकी नजर उस घायल बिल्ली पर पड़ गई। उस छात्र ने प्रतियोगिता में आने से बेहतर उस घायल बिल्ली का उपचार करना उचित समझा और वह प्रतियोगिता में ना आ सका। उस घायल बिल्ली का उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसलिए उसी छात्र का चयन किया गया। जब अभिभावकों ने, छात्रों ने सुना और उस छात्र को देखा मंच पर, तो सभी लज्जित हो गए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सेवा और सहायता हृदय में होना चाहिए, उद्बोधन में नहीं, लक्ष्यदार भाषणों में नहीं, शब्दों में नहीं। जय श्री राम।